ओके बच्चों, तो चलिए हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपने आराम कर लिया होगा, है ना। और जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में बेटा इतने ही आएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। पर इन चीजों पे आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है बच्चों। एग्जाम के लिए हमारा नया चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर भी बताऊंगा, ठीक है, पर वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बाद बताऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, चैप्टर का नाम है बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सुनिए, इस चैप्टर के अंदर ना बेटा आपको ना मैं देखो दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है आपका मोशन और एक होता है रेस्ट, ठीक है बेटा। एक होता है मोशन और एक क्या होता है रेस्ट। इसका डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है बेटा, पर समझ में आना चाहिए आपको। मोशन का मतलब क्या होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि हम उसको ओरिजिन मान लो, किसी कुछ भी मान लो, उसके रेस्पेक्ट में अगर अपना बॉडी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम क्या बोलते हैं, वो किसमें बेटा मोशन में है। मतलब क्या हो रहा है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है बेटा, बोलो तो पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन द मोशन। उसको हम किसमें बोलते हैं बेटा, बोलो तो मोशन के अंदर बोलते हैं। बट जब भी कोई चीज अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो जहां पे है वहीं पे है, समझ में आएगी नहीं। जैसे देखिए बेटा, हमारी पढ़ाई एक वो एग्जाम के टाइम में ही मोशन में आती है, ठीक है, वरना हमारी पढ़ाई पूरी रेस्ट में ही रहती है बेटा, ठीक है। हम लोग पूरे के पूरे रेस्ट में रहते हैं, ठीक है, हम लोग मूव करते ही नहीं है, समझ में आएगी नहीं। ओके, तो मतलब हम लोग सोचते हैं डेली हम कल से पढ़ेंगे पर करते तो है नहीं, है कि नहीं। तो जिस जगह पे उसी जगह पे रहती है कि नहीं। हम डेली क्या करते हैं, या तो हम रात को पढ़ने बैठते तो फिर इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस देख लेते हैं, रील्स बोलते हैं ना उनको, है कि नहीं। यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने लगते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है, जो भी है ये सब, लेकिन अभी नहीं करना है, ठीक है। तो रेस्ट मतलब क्या, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। चलिए अब देखिए, एक और चीज मैं समझा रहा हूं बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एग्जाम देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ना बेटा एग्जाम में ना क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, रुकिए, हम साथ में ये भी ले लेते हैं, हम क्वेश्चन सेट भी ले लेते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन सेट भी बनाया है बेटा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, कहाँ क्वेश्चन सेट कहाँ है। अच्छा, ये क्वेश्चन सेट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस नंबर पे मैसेज करो तो समझ में आएगी नहीं बेटा, इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये आराम से, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, व्हाट इज इनर्शियल, एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात आती है व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको आप ऐसे समझा सकते हो बेटा, देखिए जिस जगह पे हम खड़े होते हैं ना बेटा, ठीक है, हम जिस जगह पे खड़े हैं, समझ में कि नहीं, ठीक है, जिस पोजीशन पे जहां पे खड़े हैं उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं अभी अर्थ पे खड़ा हूं ना, इस पार्ट पे, तो इसी को मैं बोलूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मुझे पता है आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा। जैसे मैं बाइक पे बैठा हूँ, ठीक है बेटा, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, बाइक होगा। मतलब आपका जो सिचुएटिंग पोजीशन होता है, जहाँ पे हम लोग लाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अभी मेरे सामने आशुतोष सर बिस्तर पे लेट गए, समझ में कि नहीं, तो ये इनका क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ये बेड, समझ में कि नहीं। अच्छा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में डिफरेंस क्या है, देखिए, आप मान लो बेटा इस पोजीशन पे खड़े हो, ठीक है, ओके, तो अभी आप मूव कर रहे हो, क्या आपके बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, नहीं है ना बेटा, तो हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। बट मान लो आप बेटा जैसे मैं मेरे पास बाइक है, थोड़ा अमीर हूँ, थोड़ा क्या बहुत ही अमीर हूँ, तो मेरे पास एक अच्छी सी पल्सर है ना बेटा, है कि नहीं। अच्छा, एनएस है, तो मैं पल्सर में बैठ गया सपोज, ठीक है, और पीछे मान लो मैंने बंदी बैठाई अच्छी सी, और मैं बाइक लेके जा रहा हूं, तो ऑफकोर्स मेरा बाइक एक्सीलरेट करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी मैं कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं, किसमें हूं, नॉन इनर्शियल में हूं, इनर्शियल में नहीं हूं। क्यों, क्योंकि मेरा बाइक एक्सीलरेट कर रहा है। क्योंकि पहले अगर मैंने बाइक को रोक दिया,
हम दोनों खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नसीब तो पहले थे, जो भी है, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, वो इनर्शियल है, क्योंकि हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं, समझ में गए। पर अगर मूव करें तो क्या होगा, नॉन इनर्शियल होगा। अब देखो, मैं अगर आप जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, मैं देख रहा हूं बेटा कोई एक लड़का जा रहा है बाइक पे बैठ के, तो वो मूव कर रहा है ना, तो इनर्शियल होगा नॉन इनर्शियल। उसको मैं देख रहा हूं ना बेटा, वो भले उसके अंदर तो एक्सेलरेशन है, पर मेरे अंदर एक्सेलरेशन है क्या, नहीं ना, मैं तो खड़ा हूं तो भी इनर्शियल होगा, ठीक है। बट मैं बाइक पे बैठ के जा रहा हूं और मैं किसी खड़े हुए बंदे को देख रहा हूं, तो भी क्या होगा, नॉन इनर्शियल। मतलब इनर्शियल या नॉन इनर्शियल ना बेटा ऑब्जर्वर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, ऑब्जर्वर। मूविंग बॉडी डिसाइड नहीं करता, जो ऑब्जर्विंग बॉडी है वो डिसाइड करता है कि इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल। मतलब इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल, वो ऑब्जर्विंग बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, एग्जाम के लिए इतना ही काफी है, समझ में आएगी नहीं बच्चों। अच्छा चलो आगे देखते हैं बेटा, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक पाथ लेंथ बताता हूँ, व्हाट डू मीन बाय पाथ लेंथ। हाँ, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, पाथ लेंथ। जो आप एक्चुअल डिस्टेंस मूव करते हो ना बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ। जो एक्चुअल डिस्टेंस आप, अच्छा देखो ये सब चीजें मैं बहुत इजी वे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये सब चीजें आने के चांसेस थोड़े कम है। जो अच्छे अच्छे पार्ट है उसमें हम बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पाथ लेंथ मतलब क्या होता है, जो हम एक्चुअली में मूव करते हैं, ठीक है बेटा, जैसे हम एक्चुअली मूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ, ठीक है। चलिए आगे क्या है बेटा, देखते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है, हाँ अब हमारे पास मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन। 3 टाइप के मोशन होते हैं, यहां देखिए बच्चों, 3 टाइप के हमको मोशन पढ़ने हैं। कौन कौन से, ट्रांसलेटरी, और क्या पढ़ना है, रोटेटरी, और क्या पढ़ना है बच्चों, ऑसिलेटरी। ये 3 टाइप के मोशन हमको पढ़ने हैं। पहला होता है ट्रांसलेटरी। क्या होता है, ट्रांसलेटरी के अंदर ना बेटा स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करता है, ठीक है। बॉडी जब स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं। अच्छा रोटेटरी कब कहलाता है, जब एक बॉडी रोटेट करता है, समझ में आया कि नहीं। जैसे आप अपनी बंदी के चारों तरफ आगे पीछे चक्कर काटते हो नहीं बेटा, वो तो आपको नचाती होगी ना बेटा, तो वो क्या है, रोटेटरी है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा ऑसिलेटरी क्या है, इधर उधर। जैसे आपने कोई क्रश देख लिया तो आप क्रश के आप आगे पीछे जो करते हो ना बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी, ठीक है। रोटेटरी में पूरा रोटेशन होता है, ऑसिलेटरी में क्या होता है, ऑसिलेशन। क्या होता है बेटा, ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन। कैसा होता है, टू एंड फ्रो। चलिए इसके अलावा 3 टाइप के मोशन होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। देखिए मैं फटाफट बता रहा हूं बेटा, आपको वैसे ही समझते हुए चलना है, समझ में आया कि नहीं। देखिए 3 टाइप के मोशन, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से बच्चों, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। हाँ बच्चों, एक होता है 1D मोशन, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 1D के अंदर पता है क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि स्ट्रेट रोड है, उस पर एक बस मूव कर रहा है, तो या तो वो आगे जा सकता है वो पीछे जा सकता है कि नहीं। अब लोग बोलते हैं सर 2 डायरेक्शन हो गया, आगे पीछे। नहीं बच्चा, आप सोच के देखो, एक एक्सिस में 2 होता है कि नहीं होता है। ये ओरिजिन है तो ये प्लस एक्सिस होता है, ये क्या होता है, माइनस एक्सिस होता है कि नहीं। तो आगे पीछे घूम सकता है, तो ये क्या है, 1D है। मान लीजिए एक बस किसी टर्निंग पे टर्न कर रहा है कि नहीं, तो वो सर्कल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो क्या कहलाता है, 2D कहलाता है। 3D जमीन के ऊपर तो पॉसिबल नहीं है। जैसे एक बर्ड हवा में उड़ रही है, पापा की परी जो उड़ती है बेटा, वो भी क्या है, 3D है, समझ में आया कि नहीं। एरोप्लेन, वो भी क्या है, 3D है। इन सबको हम बोलते हैं 3D मोशन, समझ में आया कि नहीं। अच्छा एग्जाम में आपको ग्राफ पक्का पूछेगा, 100% पूछेगा आपसे ग्राफ। ये तो मैं एकदम श्योर हूं बेटा कि आपसे क्या पूछेगा, ग्राफ बताओ, ठीक है। ग्राफ के अंदर क्या पूछेगा बोलो तो बेटा, ग्राफ के अंदर बोलेगा जनरली आपसे क्या पूछेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या पूछेगा बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर मान लीजिए एक बॉडी रेस्ट में है, मान लीजिए बेटा एक्स इसका पोजीशन है, टी इसका टाइम है। एक बॉडी अगर रेस्ट में है, देखिए ये मैं रेस्ट के लिए बना रहा हूं, बॉडी इज एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या टाइम के साथ बॉडी का डिस्टेंस चेंज होगा, नहीं होगा ना बेटा। तो मान लीजिए बॉडी, मान लीजिए 20 मीटर पे, या आपका मान लीजिए 20 है, तो बॉडी यहां पे है। 5 सेकंड बाद भी क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा। 10 सेकंड बाद भी यहीं पे रहेगा। 20 सेकंड बाद भी यहीं पे रहेगा। मतलब लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, समझ में आया कि नहीं। ये होता है बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ, कब, जब बॉडी किसमें, रेस्ट में हो। क्यों, बॉडी रेस्ट में है तो टाइम कितना भी चले जाए, बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो सेम पोजीशन में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। हाँ
अगर मान लो बेटा बॉडी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, बॉडी में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो बॉडी कैसे जाएगा, बॉडी ऐसे जाएगा, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कब, जब बॉडी कहां जाएगा, आगे जाएगा। क्योंकि देखो अगर बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा तो ऑफ कोर्स बॉडी आगे बढ़ेगा, है कि नहीं, वेलोसिटी बढ़ेगा, बॉडी के अंदर वेलोसिटी होगा तो ऑफ कोर्स बॉडी आगे बढ़ेगा। ये बॉडी का क्या है बेटा, उसके लिए है, ठीक है। तो ये है उसका, अच्छा इसका स्लोप क्या देता है, स्लोप देता है बेटा, अच्छा स्लोप का फॉर्मूला होता है y एक्सिस बाय x एक्सिस। y में क्या है डिस्टेंस, x में क्या है टाइम, डिस्टेंस में टाइम क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी बोल दो, ठीक है बेटा। तो स्लोप इसका क्या देता है बेटा, बोल दो बेटा, वेलोसिटी देता है, ठीक है। अच्छा, ये सेम चीज नेगेटिव के लिए भी हो सकता था, ठीक है बच्चों। मान लो बेटा टाइम के साथ ना उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो ये ऐसे होगा, समझ में कि नहीं, ये डिस्टेंस है और ये क्या है टाइम है। ये भी यूनिफॉर्म, देखो दोनों के दोनों यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, पर यहाँ में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समझ में कि नहीं, बस ये डिफरेंस है, ओके। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आपका ऐसा भी कर्व बना दो, चलेगा, है कि नहीं। अगर नॉन यूनिफॉर्म है बेटा तो कर्व ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, कुछ भी बना दो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्पीड की। अच्छा, ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये ग्राफ आपके एग्जाम में आएंगे, ये ग्राफ आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा स्पीड की, ठीक है। चलिए स्पीड की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो हमारा ये लेक्चर, सर पूछे लेक्चर कब तक जाएगा, लेक्चर हमारा जाएगा अभी और थोड़ा टाइम हमारा ये लेक्चर जाएगा। चलिए यहाँ देखिए बेटा स्पीड, अगर हम यहाँ स्पीड की बात करें बच्चों, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, पर इसके अंदर बेटा और एक चीज आता है जिसपे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा, वो क्या होता है, एवरेज स्पीड। क्या होता है बच्चों, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं बेटा, एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको भी ये हो जाए। और एक होता है एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का होता है सेम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। मैं आपको ना ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, अच्छा एवरेज स्पीड का डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर से वापस आते हैं, ठीक है, इस चीज पे।